जय माता की दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे भगवान शिव के गण नंदी जी की पत्नी कौन है और वे किस रूप में पूजी जाती है, उनका स्वरूप कैसा है और नंदीश्वर महाराज के साथ विवाह की कथा क्या है। भारत में नंदी और उनकी पत्नी के उत्सवों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको जानने को मिलने वाली है, क्योंकि अभी भी बहुत कम शिव भक्त ही जानते हैं कि नंदी जी की पत्नी कौन है तथा उनका नाम क्या है। तो आज की यह वीडियो शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नंदी या नंदीश्वर कैलाश के द्वारपाल है, जो भगवान शिव के प्रिय गण तथा वाहन है। पुराणों के अनुसार वे शिव के वाहन तथा अवतार भी हैं, जिन्हें बैल के रूप में शिव मंदिरों में प्रतिष्ठित किया जाता है। नंदी को शक्ति संपन्नता और कर्मठता का प्रतीक माना जाता है। मवेशियों और वाहनों के देवता और जानवरों के रक्षक के रूप में उन्हें पूजा जाता है। शिव भक्तों को शिव कृपा पाने के लिए नंदीश्वर महाराज का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव के अंश होने के कारण नंदी न सिर्फ अजर अमर थे, बल्कि वह निर्भीक भी थे और भगवान शिव के अनन्य भक्त भी थे। भक्ति के सर्वोच्च स्तर को छूने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने नंदी जी को संपूर्ण गणों का अधिपति बनाया, जिसके बाद वे नंदी से नंदीश्वर कहलाए। इस क्षण के कुछ समय बाद ही नंदी का विवाह हुआ। नंदीश्वर महाराज का विवाह सुयशा नाम की देवी से हुआ। सुयशा तूफानों के देवता मरुतों की पुत्री मानी गई है। मरुत देवता इंद्र के दरबार में सेवा देने वाले दिव्य देवों में से एक होते हैं। नंदीश्वर और देवी सुयशा को भगवान शंकर का वरदान है कि जहां पर नंदी का निवास होगा, वहां उनका भी निवास होगा। सुयशा और नंदी विवाह का उल्लेख शिव पुराण में वर्णित है। आइए जानते हैं देवी सुयशा से नंदीश्वर विवाह की कहानी। जब भगवान नंदी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की निष्ठा पूर्वक सेवा कर रहे थे, तो उनके स्वामी भगवान शिव और मां पार्वती ने देवी सुयशा के साथ उनका विवाह संपन्न कराने का निर्णय लिया, क्योंकि वे उनके दिव्य सेवक भगवान नंदी को भगवान विनायक और भगवान कार्तिकेय के समान अपने पुत्रों में से एक मानते थे। तब मरुतों की पुत्री देवी सुयशा भगवान शिव और माता पार्वती की महान भक्त थी। उन्होंने अपना जीवन भगवान शिव और माता पार्वती को सौंप दिया था और वे भगवान शिव की कठोर आराधना करती थी। उनकी इच्छा थी कि वे कैलाश में माता पार्वती और भगवान शिव के साथ ही रहे। तब उनको नारद मुनि ने महान शिव भक्त से विवाह करने का सुझाव दिया। तब देवी सुयशा ने नारद से महान शिव भक्त कौन है ये पूछा। तब नारद जी ने देवी सुयशा को नंदीश्वर का परिचय दिया और उन्होंने कैलाश में नंदीश्वर से विवाह का प्रस्ताव रखा। तब माता पार्वती और भगवान शिव ने नंदीश्वर महाराज का विवाह संपन्न कराया। नंदीश्वर महाराज के विवाह में भगवान शिव, माता पार्वती, इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु सहित सभी मरुत आदि देवता विवाह समारोह में शामिल हुए थे। भगवान नंदी के दिव्य विवाह समारोह में पवित्र ऋषि, राजा और शिव भक्त भी शामिल हुए। भगवान ब्रह्मा ने मुख्य पुजारी के रूप में कार्य किया और मां सरस्वती देवी ने दुल्हन की सहेली के रूप में कार्य किया। नंदिकेश्वर से विवाह करने के बाद देवी सुयशा ने एक कर्तव्य परायण पत्नी के रूप में उनकी सेवा की और वह मां पार्वती देवी की मुख्य दिव्य परिचारिका भी बन गई। उनका कार्य है कि वह कैलाश में आने वाली शिव भक्त अतिथि स्त्रियों का स्वागत करती है और मां पार्वती से अनुमति मिलने के बाद वह उन्हें मां पार्वती से मिलने की अनुमति देती थी। सुयशा को माता पार्वती, भगवान शिव से कई वरदान भी मिले थे और यहाँ तक कि जल प्रलय के समय भी वे जीवित रहेंगे। जो भी नंदी के साथ देवी सुयशा का पूजन करते हैं, उनको शिव पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। जो लोग शिवालय में शिव परिवार में नंदी जी का पूजन करते हैं, उनको देवी सुयशा नंदीश्वर नाम से पूजन अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं देवी सुयशा का स्वरूप कैसा है। देवी सुयशा मरुत की पुत्री होने के कारण सुंदर स्वरूप वाली है। इनकी गणना अप्सराओं में की गई है। इनका स्वरूप गुप्त है। इनके मूल स्वरूप के बारे में पुराणों में ज्यादा उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि इनका कोई ध्यान मंत्र न होने पर स्वरूप की कोई पुष्टि नहीं की गई है। ये स्वरूप साधकों की कल्पना के अनुसार प्रचलित है। सुयशा देवी एक शांत स्वभाव वाली और रहस्यमय तथा पवित्र देवी है, जो धूप विद्या जानने वाली तथा सूर्य विज्ञान का ज्ञान रखने वाली एक गुप्त देवी है। इनका स्वरूप गुप्त होने पर तथा सर्वाधिक प्रचलित न होने पर इनके स्वरूप में कई भेद मिलते हैं। मूल रूप बताना असंभव है, पर कुछ साधकों के अनुसार इनका मुख गाय के मुख के समान है और इनको तीनों हाथों वाली देवी के रूप में दर्शाया गया है। पर बताया जाता है इनका चौथा हाथ पीछे की तरफ होने पर दिखाई नहीं देता, जैसा कि वीडियो में इनके स्वरूप को देख सकते हैं। ये श्वेत यानी सफेद वस्त्र धारण करती है। उनका मुंह गाय का तथा शरीर अप्सरा का है। इनके 4 सींग है, जिसमें उन्होंने एक हाथ से अपने साड़ी या वस्त्र के पल्लू को पकड़े हुए दिखाई देती है, दूसरे हाथ में धूपदानी और तीसरे हाथ में चक्र जैसी दिव्य अस्त्र को धारण करती है। पर यह चक्र कोई सुदर्शन चक्र जैसा नहीं है। यह सूर्य देव ने अपनी बहन को दिया हुआ सूर्य शक्ति का अंश है। इस चक्र को देवी ने एक डंडे के द्वारा पकड़ा हुआ है।
ये नंदी पत्नी सुयशा देवी है। इन्हें नंदिनी, सुषा भी कहते हैं। कुछ जानकारों के अनुसार इनको मारुत की पुत्री नहीं माना गया है। सुयशा ये नाम भी उन्हें सूर्य से मिला है, क्योंकि वह सूर्य की बहन के रूप में प्रसिद्ध है। सूर्य ने ही अपनी शक्ति का एक भाग सुयशा देवी को दिया है। कुछ लोग उनको कामधेनु का रूप बोल सकते हैं, पर ये कामधेनु देवी नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार इनके स्वरूप में भेद मिलते हैं। आइए अब जानते हैं भारत में इनकी मूर्तियां और नंदी महाराज के विवाह के उत्सव कहाँ मिलते हैं। हालांकि अधिकांश लोग मां सुयशा के बारे में नहीं जानते हैं और उनकी मूर्तियां भी बहुत कम है। आक्रमणियों द्वारा समय समय पर मंदिर नष्ट होते रहे हैं, इस कारण इनकी मूर्तियां गिनी चुनी ही देखी जा सकती है। ये भी माना जाता है कि भगवान नंदीकेश्वर का विवाह तमिलनाडु के थिरुमाझापड़ी में स्थित श्री वैद्यनाथ स्वामी मंदिर में मनाते हैं। वहां नंदी कल्याणम एक उत्सव मनाते हैं, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे होंगे, जिसमें नंदीश्वर की दिव्य शादी तमिल महीने पंगुनी यानी मध्य मार्च से मध्य अप्रैल के दौरान इस मंदिर में भव्य तरीके से मनाई जाती है। उस समय अपार मंदिर के दूल्हे भगवान नंदीश्वर थिरुमाझापड़ी की देवी स्वयंबिके से विवाह करते हैं। स्वयंबिकई देवी ही सुयशा देवी है और उन्हें पालकी में लाया जाता है। मंदिर के मुख्य देवता वैद्यनाथ स्वामी द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। इसके अलावा भारत में कई जगह लोक रीति रिवाज से बैल और गाय के साथ पवित्र विवाह करने की मान्यता प्रचलित है। उनकी मान्यता के अनुसार अच्छी फसल उगने तथा वर्षा के लिए इस रिवाज को परंपरागत तरीके से निभाते हैं। नंदी महाराज और सुयशा देवी की प्रचलित मूर्तियां आकृतियां खोजने पर दो मूर्तियों के स्वरूप मुझे मिले, जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं। पहली यह मूर्ति तमिलनाडु में तिरुवल्लुर जिले के तिरुमंजजाई चेन्नई शहर में ओथंडेश्वर मंदिर में नंदीश्वर और देवी सुयशा के स्वरूप की प्रतिमा देखी जाती है, जिसमें नंदीश्वर महाराज और देवी सुयशा सुंदर स्वरूप में विवाहित जोड़े के रूप में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं तथा इसी मंदिर में नंदीश्वर विवाह का उत्सव होता है। दूसरा स्वरूप मध्य प्रदेश के खुजराहो में स्थित किसी मंदिर में उनकी प्रतिमा देखने को मिली, जिसमें नंदीश्वर अपनी पत्नी सुयशा देवी के साथ खड़े हैं, जिसमें नंदीश्वर को चतुर्भुज रूप में दिखाया गया है। मूर्ति क्षतिग्रस्त होने के कारण नंदी की मूर्ति का एक हाथ टूटा हुआ है, जबकि देवी सुयशा की प्रतिमा सुंदर स्वरूप वाली है। इस प्रकार सुयशा देवी की गिनी चुनी मूर्तियां ही देखने को मिलती है। अगर किसी को इनके स्वरूप की मूर्तियों की जानकारी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी शिव के गण नंदी महाराज और उनकी पत्नी सुयशा देवी की जानकारी। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अगर आप भी भगवान में अपनी सच्ची आस्था रखते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां काली, हर हर महादेव।